आज हम आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं 10वीं वर्ग का गोधूली भाग 2। देखिए इस प्रकार का किताब रहता है बिहार बोर्ड के लिए। अब देखिए आज हम काव्य खंड पढ़ाएंगे। पाठ 10 अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक है अनामिका। अ से अक्षर और अ से अनामिका याद करने का ट्रिक है। अब देखिए अक्षर ज्ञान शीर्षक का नाम हुआ और इसके लेखक हुए अनामिका। क्या हुए? अनामिका। अब हम पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग किताब देखिएगा, किताब होगा तो। समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। तो अनामिका का जन्म हुआ 17 अगस्त 1961 ईस्वी मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। परीक्षा में आता है कि अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी मुजफ्फरपुर कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। मुजफ्फरपुर कहाँ हुआ था? बिहार में। उसके बाद आगे सुनिएगा, आप लोग किताब देखिएगा। उनके पिता श्यामनंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अब देखिए उनके पिताजी का नाम, मतलब अनामिका के पिताजी का नाम था श्यामनंदन किशोर और वे मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और वहीं से पीएचडी की उपाधि पाई। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया, एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, और पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि पाई। कहां से? दिल्ली विश्वविद्यालय से। कौन? अनामिका। उसके बाद संप्रति इस प्रकार वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका है। अनामिका जो है सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका है। क्या है? प्राध्यापिका। कौन सा कॉलेज में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय, और कॉलेज का नाम है सत्यवती कॉलेज। उसके बाद आगे देखिएगा, अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय है। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती है। अब ध्यान दीजिएगा, अनामिका जो लेखक है वो कविता लिखती है और गद्य लेखन, गद्य कहने का मतलब हुआ कहानी। क्या हुआ? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिख लेती थी। क्या? कविता और गद्य लेखन। कौन लिखती थी? अनामिका। तो परीक्षा में आएगा कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों भाषा में कविता और गद्य लेखन कौन लिखती थी? अनामिका। अनामिका। उनकी रचनाएं हैं काव्य संकलन। उनकी रचनाएं हैं गलत पत्ते की चिट्ठी। गलत पत्ते की चिट्ठी उनकी रचना जो है, अनामिका की रचना जो है गलत पत्ते की चिट्ठी। परीक्षा में आता है कि गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? तो किनकी है? अनामिका की है। किनकी है? अनामिका की। बीजाक्षर और दूसरा क्या है? बीजाक्षर। बीजाक्षर परीक्षा में आएगा कि बीजाक्षर किनकी रचना है? तो किनकी है? अनामिका की। अनामिका की। अनुष्टुप। अनुष्टुप, अनुष्टुप भी इनका ही रचना, अनामिका का ही। आदि आलोचना एक लिखी है पोस्ट एलियट पोएट्री। आलोचना जो लिखी है, आलोचना जो लिखी है पोस्ट एलियट पोएट्री। पोस्ट एलियट पोएट्री। पोस्ट एलियट पोएट्री आलोचना का नाम है पोस्ट एलियट पोएट्री। और दूसरा है स्त्रीत्व का मानचित्र। स्त्रीत्व का मानचित्र। स्त्रीत्व का मानचित्र। परीक्षा में आएगा कि स्त्रीत्व का मानचित्र किनकी आलोचना है? तो अनामिका की। किनकी है? अनामिका की। आगे देखिएगा, संपादन कहती है औरतें। उनका एक संपादन भी है जिनका नाम है कहती है औरतें। उनका एक संपादन है जिनका नाम है कहती है औरतें। कहती है औरतें। कहती है औरतें किनका संपादन है? अनामिका का। अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार
माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। तो परीक्षा में आएगा कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया या किन्हें प्राप्त हुआ या किन्हें मिला, तो अनामिका को मिला। किन्हें मिला? राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार किन्हें मिला, तो अनामिका को मिला। उसके बाद आगे देखते हैं। एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक समसामयिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती है। स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेख है। प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से ली गई है, यहाँ से ली गई। तो परीक्षा में आएगा कि अक्षर ज्ञान जो है कविता कहाँ से ली गई है, तो कवि ने कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई, कवि ने कहाँ से ली गई है। परीक्षा में आता है कि अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है, तो कवि ने कहाँ से ली गई है। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त करती है। कौतुकपूर्ण मतलब होता है हंसी के रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में होता है। ठीक, तो एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था श्यामनंदन किशोर। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की या पाई। सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका है। कौन? अनामिका। अनामिका कविता और गद्य लेखन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखती है। गद्य लेखन और क्या है, कविता हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखती थी। अनामिका की रचना का नाम है गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर अनुष्टुप। उसके बाद देखिए, अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है, तो कवि ने कहा से ली गई है। ध्यान रखिएगा। उनकी एक आलोचना है, अनामिका की एक आलोचना है जिनका नाम है पोस्ट एलियट पोएट्री और दूसरा स्त्रीत्व का मानचित्र। और ये संपादन भी लिखी है जिनका नाम है कहती है औरतें। कहती है औरतें। अब आइए हम लोग अक्षर ज्ञान पढ़ते हैं। चौकठे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ये ना फुदक जाता है जरा सा। जब छोटा बच्चा क लिखने की कोशिश करता है तो इस चौखट में क नहीं लिख पाता, इस प्रकार लिख देता है। तो कह रहे अनामिका कह रही है कि चौकठे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ये ना फुदक जाता है जरा सा। मतलब जो बच्चा लिखने की प्रयास करता है, शुरुआत करता है, तो क नहीं लिख पाता, थोड़ा सा फुदक जाता है। अगला लाइन देखते हैं। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। जब बच्चा ख लिखता है तो पंक्ति से क्या होता है, उतर जाता है, इस प्रकार से लिख देता है। क्या होता है, इस प्रकार से लिख देता है। खरगोश की खालिश बेचैनी में, ख से क्या होता है, खरगोश होता है, और जब ख लिखने की बारी आता है पंक्ति से उतर जाता है। गमले सा टूटता हुआ उसका ग। जब बच्चा ग लिखता है तो गमला सा टूटता हुआ दिखाई देता है। देखिए अलग अलग है तो टूटता हुआ दिखाई देता है। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। जब घ लिखने की बारी आती है तो बच्चा क्या करता है, इस प्रकार से ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है, मतलब घड़ा के रूप में लिख देता है। क्या लिख देता है, घड़े जैसा लगता है। कैसा लगता है, घड़े जैसा। अंगा पर आकर थमक जाता है, अंगा पर आकर थमक जाता है, अंगा पर आकर थमक जाता है। जब अंगा लिखने की बारी आती है तो बच्चा रुक जाता है। थमक जाना मतलब रुक जाना। उससे नहीं सधता है अंगा, मतलब बच्चा अंगा नहीं लिख पाता है, बच्चा अंगा नहीं लिख पाता है। अंगा के ड को वह समझता है माँ। अंगा के ड को क्या समझता है, माँ समझता है। क्या समझता है, माँ। क्या समझता है, माँ। और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। और जो यहाँ बगल में बिंदु है
उसको मानता है बेटा, ये बिंदु को बेटा मानता है और ड को माँ मानता है। तो ड ये माँ हो गई और बिंदु क्या हो गया, बेटा हो गया, तो गोदी में बैठा हुआ। माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। जब क्या होता है, जब अनवरत कोशिश का मतलब लगातार कोशिश करता है बच्चा, तो अंगा नहीं लिख पाता है, तो उसके आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। पहली विफलता पर छलके है ये आंसू है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। जब पहली बार अंगा नहीं लिख पाता है तो क्या होता है, बच्चा रोने लगता है। पहली विफलता पर छलके ये आंसू है, पहली विफलता पर क्या हुआ, उनका आंसू छलकने लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।